एक बार की बात है। एक गांव में राजू और चिंटू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों के पास एक एक गधा था। दोनों अपने गधों के साथ जंगल की ओर जाते थे और जंगल से लकड़ी लेकर गधों पर बांधकर गांव में लाते थे। फिर वो सारी लकड़ियां गांव वालों को बेच देते थे। गांव के लोग जानते थे कि जंगल में एक शेर है, जिसके डर से वो जंगल में नहीं जाते थे। शुरू शुरू में राजू और चिंटू भी डरते डरते जंगल जाते थे, लेकिन बहुत दिनों तक जब उन्हें शेर नहीं दिखा तो उनका डर खत्म हो गया। दोनों भाई गांव वालों के इसी डर का फायदा उठाकर उन्हें लकड़ी बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन उनकी मां ने उनसे कहा, बच्चों तुम दोनों इतना खतरनाक काम करते हो, अगर सच में किसी दिन शेर से सामना हो गया तो क्या होगा? मेरी बात मानो, इस काम को छोड़ दो। चिंटू बोला, मां तुम चिंता मत करो, एक दिन देखना हम उसी शेर की सवारी करेंगे और उसी पर लकड़ियां लेकर आएंगे। यह सुनकर मां हंसने लगती है और कहती है, अच्छा ये सब छोड़ो, अब खाना खा लो। अगले दिन दोनों भाई जब जंगल की ओर जा रहे थे तब चिंटू बोला, भाई अगर सच में ऐसा कुछ हो जाए कि हम शेर की सवारी करते हुए जंगल से लकड़ियां लाएं तो कितना मजा आएगा। गांव वाले हमसे डर कर रहेंगे और हम हमेशा उन्हें अपने मनचाहे भाव पर लकड़ियां बेचते रहेंगे। यह सुनकर राजू ने कहा, भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन शेर की सवारी होगी कैसे? शेर तो हमें देखते ही खा जाएगा। चिंटू बोला, मेरे पास एक तरकीब है, बस तू इतना पता कर कि शेर जंगल के कौन से हिस्से में मिल सकता है। राजू ने कहा, बस इतनी सी बात है, वो देख सामने वो पहाड़ी है, हम वहीं पर जाकर शेर का इंतजार करते हैं। वहां से नदी का पूरा किनारा दिखता है, शेर कभी ना कभी तो पानी पीने जरूर आएगा। चिंटू ने राजू को अपने दिमाग की तरकीब बताई। फिर दोनों ने पहाड़ी के नीचे अपने अपने गधे बांध दिए और शेर का इंतजार करने लगे। बहुत देर के इंतजार के बाद शेर आया और पानी पीकर अपनी गुफा की तरफ चल दिया। उन्होंने देखा कि शेर अपनी गुफा के पास बैठकर सोने लगता है। फिर योजना के अनुसार दोनों भाई उसकी गुफा के पास छुपकर आपस में बातें करने लगे। चिंटू बोला, देख भाई, अब सिर्फ 2 शेरों से काम नहीं चल रहा, हमें ज्यादा लकड़ियां बेचने के लिए एक शेर और चाहिए। शेर की आंख खुलती है, वह गौर से उनकी बातें सुनने लगता है। राजू ने कहा, भाई मैंने सुना है इस जंगल में एक शेर है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, वो मिल जाए तो उसे भी जादू से गधा बना देंगे। चिंटू बोला, बिल्कुल सही, जैसे हमने पहले भी 2 शेरों को अपने जादू से गधा बनाया, इसे भी बना देंगे। वो दोनों भी तो यही कह रहे थे, हम शेर हैं, जंगल के राजा हैं, मेरे जादू से गधे बनने के बाद देख कैसे बैठे हैं लकड़ियां लाद कर। यह सुनकर शेर सोचता है, कहीं इन्होंने मुझे देख लिया और गधा बना दिया तो जंगल में बदनामी हो जाएगी, सारे जानवर मजाक बनाएंगे। शेर उन दोनों के सामने आ जाता है। एक बार तो दोनों भाई डर जाते हैं। शेर कहता है, भाई मैं गधा नहीं बनना चाहता, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, मुझे गधा मत बनाना। अब दोनों भाइयों की चाल कामयाब हो गई थी, उनका डर खुशी में बदल जाता है। चिंटू बोला, चल ठीक है, तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन तुझे हर दिन हमें अपने ऊपर बिठाकर गांव तक छोड़ना होगा, हम बहुत थक जाते हैं पैदल चलते चलते। शेर मान जाता है। दोनों शेर के ऊपर बैठ जाते हैं। दोनों गधे आगे आगे चल देते हैं। उनके पीछे राजू और चिंटू शेर पर बैठकर गांव की ओर चल दिए। उन्हें देखकर गांव वाले डरकर अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। शेर दोनों को घर छोड़कर चुपचाप वापस जंगल में चला जाता है। राजू ने गांव वालों से कहा, यह शेर हमारा गुलाम है, हम जिसे कहेंगे उसे खा जाएगा और हमारे अलावा कोई और जंगल में गया तो ये उसे मार डालेगा। हम इतनी हिम्मत और मेहनत से लकड़ी लाते हैं, आज से लकड़ी के दाम चौगुने होंगे, जिसे लेना हो ले लो, वरना खुद जंगल चले जाओ। पूरा गांव डर जाता है और चौगुने दाम पर लकड़ी खरीदने लगता है। अब हर दिन दोनों भाई शेर पर सवार होकर गांव आने लगे और मनचाहे दाम पर लकड़ी बेचने लगे। एक दिन उनकी मां ने कहा, बेटा ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम शेर और गांव वालों दोनों के सीधेपन का फायदा उठा रहे हो, इसका परिणाम मुझे कुछ अच्छा होता नहीं दिख रहा। चिंटू बोला, मां कुछ बुरा परिणाम नहीं होगा, देखना ये शेर और गांव के लोग ऐसे ही हमारी गुलामी करते रहेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे जानवर शेर का मजाक उड़ाने लगते हैं। शेर बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन जब राजू और चिंटू लकड़ी बीन रहे थे तो वह शेर गधों के पास जाता है और उनसे पूछता है, क्यों भाई, तुम कौन से जंगल के शेर हो? गधा कहता है, हम तो जन्म से ही गधे हैं, ये दोनों तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों भाइयों की चालाकी समझ जाता है। शेर रोज की तरह दोनों भाइयों को पीठ पर बैठाकर चल देता है और रास्ते में उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी असलियत पता चल गई है, आज मैं पूरे गांव के सामने तुम दोनों को खा जाऊंगा। दोनों भाइयों की हालत खराब हो जाती है। वे शेर से माफी मांगने लगते हैं। शेर कहता है, नहीं, आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। तभी दोनों के गधे बोले,
महाराज इन्हें छोड़ दीजिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। शेर तरस खाकर उन दोनों को छोड़ देता है और चेतावनी देता है कि आज के बाद इस जंगल में दिखाई दिए तो जिंदा नहीं बचोगे। दोनों डरते डरते घर आ जाते हैं और अपनी करनी पे बहुत पछताते हैं। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अपने लालच के लिए हमें कभी भी किसी भी इंसान के सीधेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए लिटिल क्रो को।